जय श्री राम। अब मैं शिव और पार्वती का वही संवाद वर्णन करता हूँ जिस कारण से हुआ, सो हे मुनि श्रवण करो, दुख मिट जाएंगे। एक समय त्रेता युग में शिवजी ऋषि अगस्त्य जी के पास गए। संग में दक्ष प्रजापति की कन्या सती, जगत की माता भवानी थी। ऋषि ने सब संसार के ईश्वर जान शिवजी की पूजा करी। राम की कथा मुनि श्रेष्ठ ने वर्णन की। शिवजी ने परम सुख मानकर सुनी। तब ऋषि ने शिवजी से राम की सुंदर भक्ति को पूछा। शिवजी ने अधिकारी पाकर वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहते सुनते कुछ दिन तहाँ शिवजी रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी अपने गृह को चले गए। संग में सती यक्ष की कन्या थीं। उसी समय पृथ्वी का भार दूर करने को भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता के वचन मान राज्य त्याग कर उदासी हो अविनाशी श्री रामचंद्र जी दंडक वन में विचरते थे। शिवजी हृदय में विचारते जाते हैं, किस प्रकार से दर्शन होए। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से सब कोई जान जाएंगे कि यह ब्रह्म है। शिवजी के हृदय में अति क्षोभ है। दर्शन के हेतु अंतःकरण चलायमान हुआ, परंतु मन इस कारण से डरता है कि कोई जान न ले। नेत्र दर्शन के लालची हैं। सती इस भेद को नहीं जानती। रावण का मरना मनुष्य के हाथ से लिखा। इस कारण प्रभु ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं। जो नहीं जाऊं तो पछतावा बना रहेगा। विचार करते हैं पर बनाव नहीं बनता। इस प्रकार शिवजी विचार करते ही थे कि उसी समय रावण ने जाकर वह नीच मारीच को साथ लिया और तुरंत कपट का हिरण बन गया। छल करके मूर्ख ने जानकी हरी। श्री रामचंद्र जी की महिमा वैसी उस मूर्ख को विदित न थी। मृग मारीच को मारकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी फिर आए और आश्रम को देखकर नेत्रों में जल भर आया, क्योंकि वहाँ सीता माता मौजूद नहीं थीं। जानकी के वियोग में मनुष्यों की नाई व्याकुल होते हुए दोनों भाई वन में ढूंढते फिरते थे। जिन राम के पक्ष में कभी जानकी के योग का वियोग नहीं, उनमें एक यह प्रकट विरह का दुख देखा, सो लीला मात्र है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अति विचित्र हैं। उनको परम चतुर ही जानते हैं। अनेक रंगों के तपस्वी वेश, शांत रस उज्ज्वल हैं। धनुष वाण धरे वीर रस लाल हैं। प्रिया संग में लिए श्रृंगार रस श्याम है और मारीचवद रौद्र रस काला है। जानकी जी का विरह करुणा रस पीला है। विरह से विकल होना विभत्स खाकी रंग है। ऐसे राम के चरित्रों का परम चतुर जो शिवजी से जानते हैं, वे बड़े मतिहीन हैं। जो अज्ञानवश हो हृदय में कुछ और धरते हैं। शिवजी ने उसी समय राम को देखा तो हृदय में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। नेत्रों से छवि के समुद्र को देखकर बुरा समय विचार कुछ चिन्हारी नहीं की। छवि समुद्र इस कारण कहा कि उनको देखकर सीता की मति डोल गई। कुसुमय का यह भाव है कि श्री रामचंद्र जी के बाणों के सन्मुख इस समय खर, दूषण, त्रिसरा और रावण आदि आन पड़े हैं कि हमारे जाने से कहीं वे भाग न जाएं। हे प्रभु, आपकी जय हो। और सत समीचीन एक रस रहने वाले प्रकाश रूप को यह चरित्र जगत के पवित्र करने के हेतु करते हो। ऐसा कहकर कामदेव के मारने वाले शिवजी चले। शिवजी सती समेत चले जाते हैं और कृपा सागर बारंबार प्रसन्न होते हैं। सती जी ने जब यह दशा शिवजी की देखी तो उनके हृदय में बड़ा संदेह उपजा। पहले प्रणाम करने से ही सीता को संदेह हुआ, किंतु पुलकित देख विशेष संदेह कर कहने लगी कि शिवजी ईश्वर और जगत के नमस्कार करने योग्य, इनको तो सुर नर मुनि सब सिर नवाते हैं।
उन शिवजी ने राजपुत्रों को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी छवि देखकर मगन हो रहे हैं, वरन अब भी प्रीति हृदय में रोके से नहीं रुकती। ब्रह्म जो ब्रह्मांड में व्यापक, संसार रोग रहित, जन्म रहित, माया रहित और काल से रहित है, जो घटता बढ़ता नहीं है, इच्छा से रहित, जिसका भेद कोई नहीं जानता, सो देह धर के क्यों मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते। और जो विष्णु भगवान देवताओं के हेतु मनुष्य शरीर धारण करते तो ऐसे सर्वज्ञ होते जैसे मेरे स्वामी त्रिपुरारी हैं। वे क्या अज्ञानियों की नाई अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते? वे लक्ष्मीपति तो ज्ञान के धाम और राक्षसों के मारने वाले हैं। फिर शिवजी वाणी भी झूठी नहीं होती, क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं, ऐसा सब कोई जानते हैं। ऐसा संदेह मन में बहुत हुआ, हृदय में ज्ञान का प्रचार नहीं होता है। यद्यपि यह बात पार्वती जी ने प्रकट नहीं की, पर अंतर्यामी शिवजी ने सब जान ली और कहा, सुनो सती, तुम्हारा स्त्रियों का स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी मन में नहीं धरना। जिनकी कथा ऋषि अगस्त जी ने कही और जिनकी भक्ति मुनि को मैंने सुनाई, सोई यह मेरे परम पूज्य इष्ट देव महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी बड़े धीरधारी मुनि निरंतर सेवा करते हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध निरंतर उज्ज्वल मन से जिनका ध्यान करते हैं और वेद शास्त्र ने इति इस प्रकार नहीं ऐसा कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, सोई यह राम सब में व्यापक ईश्वर, सब संसार के पति, माया के धनी ने अपनी इच्छा से भक्तों के हेतु अवतार धारण किया है। यह रघुकुल के चूड़ामणि हैं। हृदय में कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजी ने बहुत बार कहा। तब शिवजी भगवान की माया का बल जी में जानकर हंसते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। मैं तब तक बटी की छाया में बैठा रहूँगा जब तक तुम मेरे पास आओगी। जैसे तुम्हारा अज्ञान और भारी भ्रम जाए सो यत्न करो, परंतु ज्ञान से और विचार कर करना। सती शिवजी की आज्ञा पाकर चली और विचार करने